चलिए अब इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करते हैं। आज या कल के अंदर ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका रीमान इंटीग्रल और बचता है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कल एक क्वेश्चन कर रहे थे डी अल्म्ब्रेट टेस्ट का, एक क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नया टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। देखो कोई आपको दिया है क्वेश्चन है कि श्रेणी, देखना n बराबर 1 से इन्फिनेटिव x की पावर n-1 अपॉन में 3 की पावर n और n डॉट, ठीक है। अभिसारी होगा, यदि पूछा है अभिसारी होगा यदि ऑप्शन आपको दिए हैं नंबर 1 x लेस देन 3, दूसरा है x ग्रेटर देन 3, तीसरा है x लेस देन इक्वल 3, चौथा है x ग्रेटर देन इक्वल 3। बताना है अभिसारी हो। सीधी सी बात है, u1 आपको देर का है, क्या दिया है x की पावर n-1 अपॉन n डॉट 3n। un+1 आपको निकालना होता है, क्यों? क्योंकि x के रूप में पद है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोलो उसके बाद क्या करते हैं, un और un+1 का भाग दिया जाता है तो भाग देते हैं। देखो un अपॉन un+1 का डायरेक्ट, देखो फटाफट करते हैं इसको, फिर अच्छे से समझेंगे वो टॉपिक नया। देखो ये वाला पार्ट un है तो ये x की पावर n-1 तो यहाँ रहेगा n डॉट 3n इंटू में n+1 ऊपर चला गया 3 की पावर n डॉट, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना डॉट 3, नीचे x की पावर n, इससे ये कैंसिल हो गया। x की पावर n से यहाँ ये कैंसिल होगा तो यहाँ देखो -1 यानी x एक नीचे बच जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, देखो un+1 बच गया आपके पास n+1 अपॉन n 3 डॉट x, ठीक है। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं। देखो भाग देना पड़ता है ना पहले, तो n का भाग देंगे, यहाँ पर दे देता हूँ, देखो क्या आएगा 1+1 अपॉन n। अब इसके अंदर लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है 3/x, अच्छे से समझ चुके हैं, फटाफट करेंगे, ऐसे ही करना है एग्जाम के अंदर। अब देखो ये 3/x आया है, अब ये अभिसारी व अपसारी होगा। देखो अभिसारी चेक करना है, अपसारी का कोई लेना देना नहीं है। 3/x ग्रेटर देन होना चाहिए 1, तो ये जो x है वो क्या हो गया लेस देन 3, यानी x लेस देन 3 पर आपका अभिसारी होगा। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर ये 3/x बराबर 1 आता है, यानी अगर आपका x बराबर 3 मान आ गया तो उस पर ये किस तरह का बिहेव करेगा वो भी आपको चेक करना है। अब सारी वाला नहीं कंडीशन नहीं देखनी, अब x बराबर 3 पर, यानी x की जगह आपको अब 3 रखना है और उस पर चेक करना है। u1 में x की जगह 3 आप रख देंगे और फिर आपको ये चेक करना है कि ये किस तरह आपका बिहेव करने वाला है, ठीक है। तो यानी आप डायरेक्ट अगर u1 के अंदर ये रखते हैं तो आपका यहाँ से देखेंगे, देखो किस रूप में आ रहा है 1/x के रूप में, यहाँ आपको रखना है। तो ये आपका रिजल्ट आप देख सकते हैं क्या आएगा, x बराबर आप रखेंगे तो 1 अपॉन जो u1 है 1/3n, ठीक है। और n बराबर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो ये आ गया आपका इन्फिनिटिव, यानी ये इस पर अपसारी है x बराबर 3 पर, तो केवल मात्र ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट सिंपल सा x बराबर 3 पर और चेक करना है। u1 के अंदर x बराबर 3 आप रखेंगे, देखो 3 यहाँ रखोगे, 3 की पावर n-1, 3 की पावर n-1 और इससे एक पावर कट जाएगी तो 1/3 बचेगा, n है ही, तो देखो ये बच गया आपके पास। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लो, फिर आगे टेस्ट करते हैं अपन कुछ और। देखो लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण नेक्स्ट टेस्ट है, फटाफट करेंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उनमें, कई क्वेश्चन लेंथी होंगे पर कर देंगे अपन कंप्लीट उनको। लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण, लघुगुणकीय अनुपात परीक्षण। देखो आपने ये निकाल लिया था un/un+1, ठीक है। अब इसके अंदर आपको log लगाना है n log n और फिर उसके अंदर आप लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ पर l आएगा, बस यही लोगरिथम है, log लगाना है और n से गुणा कराना है। जो डी एल्म्ब्रेट टेस्ट के अंदर un/un+1 तो आप निकाल लोगे, उसके बाद आपको log लगाना है और n से गुणा करना है। ये कब लागू होगा टेस्ट, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि कहाँ पर ये अभिसारी होगा।
जब आपका l का मान l ग्रेटर देन 1 है तो ये अभिसारी है, वही कंडीशन सेम टू सेम। दूसरा, जब l का मान लेस देन 1 है तो ये अपसारी होगा। तीसरी कंडीशन, जब l बराबर 1 है तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लघुगुणिकीय हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो कहाँ लागू होगा। यानी अगर डी अलम्बर्ट टेस्ट आप कर रहे हैं और साथ में अगर आपका ई आ जाए, यानी डी अलम्बर्ट टेस्ट आप कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये u1/un+1 तो आपने निकाल लिया डी अलम्बर्ट टेस्ट से। अगर ये आप लिमिट लगाते हैं इसके अंदर और आपको वहाँ पर ई के रूप में कुछ चीज़ें मिल जाए, ई एक्स साथ में ऐसा मिल जाए, तो वहाँ पर आपको लोगरिथम रेशियो टेस्ट लगाना है। अभी इसका जस्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन भी थोड़े बड़े होंगे, 4-5 मिनट लग सकती है एक क्वेश्चन के अंदर, तो आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन याद करना चाहें तो याद कर लीजिए, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह बीएससी में कम होती हैं। हाँ, जहाँ बनती हैं वो चीज़ें आपको मैं स्टेप कटवाता रहता हूँ। बाकी यानी इस प्रकार आप कर सकते हैं जल्दी, लेकिन जिसके अंदर है ही नहीं तो आप या तो चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल से क्वेश्चन आता है भी इसमें कन्फर्म, तो आपको स्किप नहीं करना चाहिए, कुछ हद तक चीज़ें निकालनी चाहिए। ठीक है, स्किप के पक्ष में मैं कभी नहीं हूँ, लेकिन आप चाहें तो देखो क्वेश्चन बड़े होंगे, वही पहले बता देता हूँ आपको। आगे आने वाले 1-2 टेस्ट हैं उनके अंदर क्वेश्चन बड़े होंगे, लेंथी होंगे, लेकिन आराम से आंसर आपका आराम से आ जाएगा। तो आप चाहें तो देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिएगा। बता देता हूँ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन दिया है आपको कि श्रेणी, ये श्रेणी दी है x प्लस 2² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस का 3³ x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही ये चलता जाएगा, प्लस 4⁴ x⁴ अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ये ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा कि अभिसरण की जांच कीजिए, अभिसरण की जांच कीजिए। ठीक है, आपको इसके अभिसरण की जांच करनी है। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, u1 ज्ञात करना है। u1 ज्ञात करना है तो देखो कैसे u1 ज्ञात होगा, फैक्टोरियल के रूप में है तो यानी आपका लगेगा तो डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1² कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ नीचे 1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1², 2², 3⁻³ देखो 1² नहीं, 1 ही, सॉरी 1 ठीक है, 2⁻2, 3⁻3, 4⁻4, यानी क्या बन रहा है n⁻n। ऐसे ही x को देख सकते हैं, x⁻1, x⁻2, x⁻3, x⁻4, तो यानी आप कह सकते हैं इसे क्या बनेगा x⁻n। नीचे देखो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल। ये तो बन गया आपका u1। उसके बाद आपको un+1 भी तो निकालना होता है, तो वो निकालेंगे n+1 x⁻n+1। नीचे देखो क्या आएगा n+1 का फैक्टोरियल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, फटाफट करते हैं। un+1 आपको पता है चीज़ें, तो देखो हम भाग देंगे तो n⁻n x⁻n अपॉन में n फैक्टोरियल। समझे बात को, ये ऊपर चला जाएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन में n+1 x⁻n+1। इससे ये कैंसिल होगा तो एक 1/x यहाँ बच जाएगा नीचे। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से देखो n+1 फैक्टोरियल है, अगर मैं यहाँ से n+1 कॉमन निकालता हूँ, सुनना ध्यान से, एक तो n⁻n यहाँ आ गया, ये n फैक्टोरियल, यहाँ से मैं n+1 बाहर निकाल लिया मैंने इनटू में, और अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n। ऐसे ही देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n+1 और इनटू में n+1 यही तो बनेगा सेम टू सेम। तो देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n+1 से 1 पावर इससे ये कैंसिल होगी, 1/x आपका है ही। बचेगा क्या आपके पास, n⁻n अपॉन में n+1 1/x। अब देखो यहाँ से n बाहर निकालूंगा तो n⁻n बाहर आएगी, तो n⁻n बाहर आएगी तो देखो क्या स्टेप बनेगा, 1+1/n⁻n, यहाँ से ये कैंसिल 1/x। अब इसके अंदर डायरेक्ट आपको लिमिट लगानी होती है, पता है ना। इसके बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको लिमिट लगानी है, तो डायरेक्ट हम लिमिट लगाएंगे। तो देखो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/1 प्लस 1/n की पावर n 1 डॉट x। अब देखो इसकी मान क्या होगा, इसका मान देखो e हो जाएगा ना, नीचे तक दिख नहीं रहा क्या, ये लो, इसका मान e हो जाएगा, तो यानी क्या आएगा 1/ex। अब देखो डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में 1/ex ऐसा कुछ आ जाए तो आपको कहां पर जाना है, लोगरिथम टेस्ट में जाना है। अब देखो ये कंडीशन वही हो जाएगी, यहां पर सेम टू सेम लोगरिथम टेस्ट पर आपको बढ़ना है। और वैसे आप कह सकते हैं, यानी पहले ये अभिसारी होगा, कंडीशन चेक करेंगे, अगर इसका मान ग्रेटर देन 1 है, इसका मान ग्रेटर देन 1 है तो ये अभिसारी होगा, यानी x का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 1/एप्सिलॉन। और ऐसे ही x का मान ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा तो वो अपसारी हो जाएगा। लेकिन अगर यदि x बराबर 1/एप्सिलॉन आता है, x बराबर 1/एप्सिलॉन आता है तो आप क्या करोगे, यानी तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए हमें रिजल्ट चेक करने हैं। ठीक है, अब देखो x बराबर 1/एप्सिलॉन के लिए आपको लोगरिथम टेस्ट लगाना पड़ेगा, और लोगरिथम टेस्ट में आपको पता है क्या होता है, लोगरिथम टेस्ट के अंदर आपको पता है, अभी मैंने बताया है, लॉग लेना है। तो यहां देखो अगर आप इसे देखते हैं लोगरिथम, हम यहां पर टेस्ट लगाएंगे तो un/un प्लस तो लोगरिथम में आएगा, यानी un/un प्लस 1 में देखो यहां पर आपने पार्ट बचा था आपके पास 1/1 प्लस n की पावर n, और x बराबर 1/e रखना है, 1/x है यहाँ पर, तो x बराबर 1/e रखेंगे तो e ऊपर आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका लॉग लेना है, दोनों पक्षों का लॉग लेना है लोगरिथम टेस्ट से। लोगरिथम देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन है भाई, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, log e माइनस का log 1 प्लस 1/n की पावर n। अब देखो log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, n आगे आ जाएगा, तो log e माइनस का n log 1 प्लस 1/n। अब देखो log का प्रसार आपको आता है, log का प्रसार आपको मैंने बताया था और कहा भी था कि कुछ आपको ये प्रसार याद रखने हैं, ऐसे ही होंगे भाई क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। log e माइनस का n, अब log का प्रसार आपको पता होगा ना क्या होता है, log का प्रसार log 1 प्लस x का प्रसार मैंने आपको बताया था, और वो प्रसार क्या था आपका, देखो x 1/n है तो 1/n माइनस का 1/2n²। ऐसे ही आगे घातें बढ़ती जाएगी, लेकिन जो आपको आगे वाली घातें आएंगी इसके बाद में प्लस का 1/3n³ आएगा, माइनस का ऐसे ऐसे चलती जाएगी, तो आगे वाली घातों से कोई मतलब नहीं, 1/n जो घात है वहीं तक आपको चेक करना है। तो देखो यहां पर हम चेक करेंगे इसको, log e माइनस का, यहां से n का गुणा करवा रहा हूं अंदर में, तो अंदर गुणा कराऊंगा तो 1 यहां आ गया, ठीक है, और अंदर इसका कराऊंगा माइनस माइनस प्लस 1/2n हो गया। ठीक है, उससे आगे वाले पद छोड़ दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसके बाद लोगरिथम में ये तो n लगाया है, साथ में n और आता है ना लोग वाले में, यानी आपने पता होगा आपको साथ में n और आएगा, अभी लोगरिथम वाला टेस्ट बताया है, n log un/un प्लस 1, और इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव, ये लोगरिथम टेस्ट है, तो n से हम और गुणा कराएंगे। देखो log e का मान 1 होता है, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, और साथ में n लगाएंगे तो n से ये n आपका कैंसिल हो गया, तो यानी 1/2 आपके पास मान बचा है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो आपके पास 1/2 मान आएगा, और 1/2 मान क्या है, लेस देन 1 है, तो यानी x बराबर 1/e पर ये श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी, ये श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। देखो देखो वास्तव में बड़े क्वेश्चन है भाई कुछ, और कोई इलाज नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को, तो ये भी थोड़ा सा आपको करना होगा, लिखो इसको, फिर आगे गॉस फ्रिक्शन पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन करेंगे सभी के लिए, एक एक दो आपको बता देता हूँ, ज़्यादा जो पहले वाले क्वेश्चन है उनमें से भी आपका बन जाएगा, जो छोटे क्वेश्चन थे। देखो और फटाफट करते हैं, गॉस फ्रिक्शन और करते हैं।
आज शायद इसको ख़त्म कर दें अपन, या नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो पूरा कंप्लीट कर देंगे। गॉस परीक्षण, देखो वो लॉगरिथम वाला था, अब गॉस परीक्षण यानी गॉस परीक्षण से भी आप इस जो आपने डीएलएम्बर्ट टेस्ट किया है उसको कर सकते हैं। गॉस परीक्षण क्या होता है कि UN अपॉन UN+1, देखो इतना तो आपने डीएलएम्बर्ट टेस्ट के अंदर भी किया था। अगर अल्फा प्लस इस प्रकार आपका सीरीज बन रही हो, यानी जो आप मान निकाल रहे हैं इस रूप में आपके मान आ रहे हैं कि गामा n की पावर p, और ऐसे ये आगे बढ़ता जाए, तो आपको चेक करना है इनके मान पर। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, अगर अल्फा का मान नॉट इक्वल, कंडीशन नंबर 1 है, केस नंबर फर्स्ट अल्फा का मान नॉट इक्वल 1 है, तो आप अल्फा के मान से चेक कीजिए कि अल्फा का मान यदि ग्रेटर देन 1 होगा, सही है, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 है, यानी अल्फा का मान 1 से बड़ा है, तो आप कह दोगे कि ये जो सीरीज आपकी अभिसारी होगी। नंबर 2, अल्फा का मान लेस देन 1 है, तो आप कहोगे अपसारी है। ठीक है, अल्फा के मान से। लेकिन अगर अल्फा का मान 1 आ जाता है, लेकिन जो केस नंबर 2 है उसके तहत क्या है कि अल्फा का मान 1 आ गया, तो यहाँ इसको चेक नहीं करना, आप इसके मान पर बढ़ोगे तो आपको बीटा का मान चेक करना है। वही सिस्टम इसके लिए कि बीटा का मान ग्रेटर देन 1 तो ये अभिसारी होगा, बीटा का मान लेस देन 1 तो ये अपसारी होगा। तो आपको ऐसे इन पर चेकआउट करना है कि किस मान पर ये अभिसारी होगा, किस मान पर अपसारी होगा। तो इस टेस्ट को लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। पूरा ये गॉस परीक्षण लिख लो, डायरेक्ट अब क्वेश्चन ही करेंगे। पहले सभी में डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगेगा, उसके बाद जिस कंडीशन पर ये नहीं होगा वहां पर आपको ये लगाना है। ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं पहले ही आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर भी करने पड़ेंगे अपन को, कोई इलाज नहीं है हमारे पास भाई। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया है। अब देखो कैसे छोड़ देंगे हम इन क्वेश्चन को। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था भाई फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर। 1 मिनट भाई। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था, n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और फैक्टोरियल n की स्क्वायर x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल 2n, और पूछा है अपसारी होगा यदि आपको बताना है कि ये किस चीज पर अपसारी होगा। नंबर 1 कंडीशन है आपकी x लेस देन इक्वल 1, दूसरा है x ग्रेटर देन 4, तीसरी है ऑप्शन है x ग्रेटर देन 4 इक्वल 4, और चौथा है आपके लिए x ग्रेटर देन 3। आपको बताना है कि किस पर ये अपसारी होगा। ठीक है, अब तरीका तो सबसे पहले वही लगेगा आपका जो आपने पढ़ते आए हैं अब तक। कौन सा? वही सबसे पहले आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट सबसे पहले लगाना है, उसके बाद ही नेक्स्ट जो टेस्ट है उनके अंदर आपको बढ़ना है। तो सबसे पहले टेस्ट तो आपके वही लगेंगे। तो यून बराबर आपको ये देर का है, क्या है यून बराबर फैक्टोरियल n की स्क्वायर x की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल 2n। ठीक है, अब उसके बाद un+1 आपको निकालना होता है। तो un+1 आप निकालेंगे तो क्या आएगा, फैक्टोरियल n+1 की स्क्वायर x की पावर n+1, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2n+1 करेंगे तो ये क्या हो गया 2। देखो साथ में ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 2n+2 भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी आप कर लीजिए एक बार, फिर हम करेंगे इसको क्या क्या कॉमन निकलेगा, फिर यहाँ से आपका चीज़ें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, u1 अपॉन
यू एन प्लस वन भाग देंगे तो फैक्टोरियल एन की स्क्वायर एक्स की पावर एन अपॉन में फैक्टोरियल 2n इंटू में फैक्टोरियल इसको गुणा करा दो 2n प्लस का 2, ठीक है। नीचे आएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 का स्क्वायर और x की पावर n प्लस 1, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले एक पावर तो ये एक पावर कट गई। अब देखो आगे क्या क्या चीज़ें आपकी यहाँ पर बन रही हैं, उस हिसाब से हम आगे करते रहेंगे इसको। यहाँ से सबसे पहले अगर मैं 2n प्लस 2 यहाँ से बाहर निकालूँ, पहले 2n प्लस 2 बाहर निकलेगा, फिर 2n प्लस 1 बनेगा, फिर 2n प्लस 1 और आएगा तो फिर फैक्टोरियल 2n आएगा, फिर ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही इसी के साथ होगा, यानी अगर n प्लस 1 की स्क्वायर आप बाहर निकालेंगे तो फैक्टोरियल n की स्क्वायर बनेगी, तो ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा। देखो फैक्टोरियल n स्क्वायर ऐसा कैसा, यहाँ से देखो क्या बाहर निकालेंगे, 2n प्लस 2 पहले बाहर निकला तो एक पावर कम, एक अंदर कम होगा, एक घटेगा, पावर नहीं एक घटेगा अंदर, फिर एक घटेगा तो 2n प्लस 1 उसको भी हमने निकाल लिया। अब इसमें से भी एक घटेगा तो अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल 2n। ऐसे ही नीचे देखो फैक्टोरियल n प्लस 1 स्क्वायर, तो इसमें n प्लस 1 की स्क्वायर अगर बाहर आएगी, देखो n प्लस 1 स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल n का स्क्वायर और एक x बचा है, तो इससे ये वाला आपका पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, देखो जो बचेगा उसको हम लिखते हैं। अब देखो बचेगा क्या, तो ऊपर बचा देखो 2n प्लस का 2, नीचे एक 2n प्लस 1 इंटू में और है, नीचे देखो क्या बचेगा n प्लस 1 का स्क्वायर और एक बचा है डॉट में x। अब देखो सभी में से n आप बाहर निकाल लो, सभी में से n बाहर निकालेंगे तो ऊपर आ गया n स्क्वायर, नीचे भी देखो n स्क्वायर आएगा, बचेगा क्या 2 प्लस का 2 अपॉन n और 2 प्लस का 1 अपॉन n और नीचे यहाँ भी 1 प्लस 1 अपॉन n की स्क्वायर और डॉट में x। अब देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर लगा दो, लिमिट लगाओगे तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखो ये वाला जीरो, ये जीरो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 बचेगा, 2 दुए 4, यहाँ इसका मान आएगा 1, तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 4/x, ये आ गया 4/x, ठीक है। अब ये बताएगा भाई 4/x आपके पास आ गया, यानी अब देखो चेक करना है किस पर, आपको पूछा है अपसारी के लिए। अपसारी कब होगा, जब ये मान लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 होगा तो यानी कह सकते हैं कि x लेस देन 4 पर ये अपसारी होगा। लेकिन एक कंडीशन और रह गई आपकी, x बराबर 4 पर, यानी x लेस देन 4 है तो x बराबर 4 पर ये क्या आएगा, x बराबर 4 पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा। अब देखो x बराबर 4 पर यहां पर आप कौन सा टेस्ट लगाएंगे, un अपॉन un प्लस 1 आपको देर का है, इसके अंदर जो भी आपका अनुपात आया है देख सकते हैं आप, ये वाला आपका रिजल्ट आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। तो ये un अपॉन un प्लस 1 आपको देर का है, इसके अंदर आपको x बराबर 4 रख देना है। ये कौन सा हो गया, अब गोस वाला टेस्ट लगाएंगे हम, गोस परीक्षण से, क्योंकि और वाले टेस्ट और लग नहीं सकते, क्योंकि हम देखो कई बार हमने किया था, पहले वाले टेस्ट लग रहे थे, लेकिन अब देखो इसमें साथ में अन वगैरह ये साथ में कितने आ रहे हैं, तो और जो टेस्ट हैं वो इसके अंदर लागू नहीं होंगे, तो और लागू नहीं होंगे, तो यहाँ पर आपको x बराबर 4 यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब देखो ऊपर वाले में मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस 1 अपॉन n और ये 2 प्लस 1 अपॉन n, नीचे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की स्क्वायर। तो देखो एक से एक ये कैंसिल हो गया और x की जगह आपने 4 रखा है तो ये आएगा 2, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट मैं ऊपर ले जाता हूं, क्योंकि उसमें प्रसार करना होता है, 2 प्लस 1 अपॉन n, ये कितना सरल होगा देखना, ये पावर ऊपर जाएगी तो -1। अब देखो इसका प्रसार करना होता है, गोस परीक्षण में अल्फा बीटा अपॉन n इस तरह प्रसार करना पड़ेगा, तो प्रसार हम कर सकते हैं। देखो इसका तो कोई जरूरत नहीं, 2 प्लस 1 अपॉन n ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन इसका करेंगे तो 1 तक प्रसार कर लो, यानी पहला 1 प्लस nx आएगा ना, ऊपर पावर ऊपर आ जाती है 1 प्लस nx, तो पहले स्टेप के अंदर तो देखो 1 माइनस का 1 अपॉन n, इतना ही प्रसार कर लो। अब इसका अंदर 1 तक ही गुणा रखना है आपको। देखो इसका हम करते हैं तो पहला एक स्टेप तो 2 आएगा, ठीक है, एक यहां पर माइनस का 2/n भी आएगा, ठीक है, एक आपका 1/n भी आएगा, ठीक है, और एक n स्क्वायर आएगा, तो वो आपको देखना नहीं है, वो चीज आपको देखनी नहीं है,
ठीक है, अब देखो नीचे यहां पर 1/2 था, ये देखो 2 भी था साथ में, ये वाला 2 देखो नीचे 4 था, तो ये भी साथ में आएगा ना, 1/2 था ये, तो ये साथ में 1/2 भी आपका यहां पर आएगा भाई कहीं। 1 मिनट भाई, कहीं गड़बड़ देखता हूं मैं, कोई हुई है वैल्यू के अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। दो प्लस एन, ये ऐसा कैसा, साथ में ये 1 - n आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से आप 2 भी बाहर निकाल सकते हैं। 1 मिनट रुको भाई, चेक करते हैं। देखो सॉरी, इसको प्रसार करने के लिए आपको 2 भी तो कॉमन लेना पड़ेगा, 1 + 2n, ठीक है। अब ये ऐसा, अब वो उस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 1 - 1/2n, और ये एक जैसा का जैसा स्टेप 1 - n। क्यों, देखो अभी बताता हूं मैं। देखो वो हम जो फॉर्मूला प्रसार करते हैं उसमें 1 प्लस के रूप में आपको चीजें कन्वर्ट करनी होती है, 1 + fx इस